बांग्लादेश के रास्ते पर ईरान चल पड़ा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस समय बांग्लादेश जिस तरह से आंदोलन हिंसा में सत्ता प्रदर्शन शेख हसीना के सरकार को उखाड़ फेंका, उसी तरह अब एक और मुस्लिम कंट्री ईरान में भी सेम वही हालत चल रहा है। वहां अभी दंगे फसाद हिंसा सत्ता परिवर्तन के लेकर रोड पर एक तरफ से प्रदर्शनकारी एक तरफ से सरकार के समर्थन के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ये खेमनी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, क्योंकि वहां पे खेमनी लगभग 37 साल से राज पर कब्जा करके बैठे हैं। ईरान के राष्ट्रपति खेमनी साहब के इस विरोध के आंदोलन में अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया और ईरान भी कहता है कि यह आंदोलन अमेरिका के इशारे पर कुछ जनता गिनी चुनी शुरू किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है खेमनी को हटाना और अपने मनपसंद किसी नेता को राष्ट्रपति बनाना, जिसके वजह से जो ईरान में इस समय तेल का भंडार है उसको किसी तरह तेल कंपनियां के भी वहां पर हो सकते। आप लोगों को पता होगा कि ईरान ऐसा देश है जो इजराइल और अमेरिका के पुराने दुश्मन में एक माना जाता है। अमेरिका पहले ईरान पर इतने सारे पाबंदियां लगा रखा है जिसकी वजह से वो व्यापार नहीं कर पाता है और उसकी तेल धरे के धरे रह जाती है। तेल रहते हुए भी इस समय उसकी हालत बिल्कुल ईरान का एक तरह से गरीब देश बन गया है, जबकि उसको होना चाहिए अमीर, क्योंकि वो तेल बेच नहीं पाता। उससे जो तेल खरीदता है अमेरिका उस पर सेंसस लगा देता है। और तो और अब इस समय और सख्ती से अमेरिका बोला है कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा व्यापार करेगा उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। इसकी वजह से ईरान से कोई देश यानी कि व्यापार करना नहीं चाह रहा। अब मेरा इंडिया भी ईरान से लगभग तेल कुछ खरीदता था, लेकिन इस समय ऐसा हालत हो गई है कि अब ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत व्यापार होती थी ईरान से वो भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका पूरी तरह से खेमनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और दूसरी सरकार बनाना चाहता है। इसके वजह से एक खुल्लम खेमनी को और ईरान सरकार को चेतावनी भी दे रखा है कि अगर प्रदर्शनकारियों का एक भी हत्या होती है या उस पर अत्याचार किया जाता है तो अमेरिका उस पर कुछ भी कर सकता है, यानी कि सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि या तो खेमनी साहब खुद भाग जाए या अमेरिका उनको किसी तरह युद्ध में वो अपने आप उलझ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के पहले भी विरोध करते रहे हैं कि अमेरिका मेरा सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है, उसके लिए इसे आंदोलन करवा रहा है और पब्लिक को भड़का रहा है। ये तो सब जानता है कि कुछ ना कुछ इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है, लेकिन वहां स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें से आधे पब्लिक खेमनी के खिलाफ है, थोड़ा वो समर्थन में भी है, क्योंकि वहां पर जो ईरानी करेंसी है बुरी तरह गिर गई है, यानी कि समझो जीरो हो गई है। और वहां पर इतनी महंगाई हो गई है कि समझो कि वहां भी बुरे भर के ले जाओ करेंसी, फिर कुछ खाने पीने का सामान खरीद पाओगे, यानी कि वेनेजुएला की तरह ही वहां भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ऐसे स्थिति उत्पन्न कराने में लोग कहते हैं, मीडिया कहता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ईरान किसी से व्यापार नहीं कर सकता, उसके पास डॉलर नहीं हो सकती है। अगर डॉलर नहीं होगा तो कुछ खरीद नहीं सकता बाहर से, तो अपने आप उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। दोस्तों, ये स्थिति तो आने वाला है, हर कोई जानता था कि वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया और ग्रीनलैंड हो गया। ये ट्रम्प साहब पहले कर रखे हैं कि लोगों का मैं कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जो है लास्ट कार्यकाल है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे संविधान है कि 2 ही बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक बार पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं, ये दूसरी बार उनका कार्यकाल है और ये दूसरे कार्यकाल में वो ऐसा करके जाना चाहते हैं दुनिया में कि हर कोई उनको याद रखे। इसी सिलसिले में
पहले वो युद्ध के खिलाफ थे, यानी कि युद्ध नहीं करवाना, युद्ध रुकवाते थे तो उनका नोबेल पुरस्कार मिल जाए। लेकिन जैसे ही नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला, वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट में आगे उल्टे हो गए। अब युद्ध का वो पहले युद्ध का विरोध करते थे, अब युद्ध का समर्थन करने लगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई जो करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध करेंगे, या जैसे करना वैसे करेंगे, जिसको सबक सिखाना उसको सिखाएंगे। क्योंकि उसको पता हो गया कि भाई नोबेल पुरस्कार तो मिला नहीं, तो चलो अब इसी बहाने जिसको जो करना है सिखाना सबक, अब ये मेरा मास्टर गार्ड है कर दो। इसी सिलसिले में आपको पता होगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए और उन पर केस चला रहे हैं, और वेनेजुएला में अपनी एक तरह से सरकार चला रहे हैं। अब वहाँ वेनेजुएला में इंडिया जो अमेरिका की कंपनी है, वहाँ पर उसके तेल रिफाइनिंग के लिए उनका तेल निकालने का परमिशन मिल जाएगा, वहाँ अमेरिकन कंपनी का काम करेगा। उसी तरह ईरान का भी है। ईरान में भी चाहते हैं ट्रम्प साहब कि खेमनी सरकार अमेरिका को भाव नहीं देता है, अमेरिका को यानी कि उनसे 36 के आंकड़ा रहती है, तो अब खेमनी सरकार के भी वहां से हटाना चाहते हैं और वहां पर अपने समर्थन में कोई सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके वजह से उनका वहां भी तेल कंपनियों के लिए व्यापार करने का रास्ता खुल जाए। जिस तरह से बांग्लादेश में भी एक तरह से अमेरिका ही उसका आया था, वहां पे आंदोलनकारियों के लिए शेख हसीना को हटाया था, क्योंकि शेख हसीना ने अमेरिका को एक आइलैंड पर वो बेस बनाने नहीं दिया था, इसके वजह से। तो अमेरिका तो पता ही है पूरा दुनिया में दादागिरी करता है, सुपर पावर है, और उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है, वो चाहे जैसा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में डॉलर चढ़ता है और सहन शक्ति भी है, जीडीपी है, इसके वजह से। अब ईरान का मामला तो है ही है। ईरान तो इस समय बिल्कुल नाजुक स्थिति में है, कब सत्ता परिवर्तन हो जाए इसे कोई कह नहीं सकता हो, या 2-4 दिन में, हम महीना भर में। अब ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका ईरान को सीधा अब उससे सामना होने वाला, कि अब अमेरिका ईरान में एंट्री करने वाला, क्योंकि अब हाल फिलहाल में मीडिया में और अपना जो सूचना प्रदान किया है कि जितने भी ईरान में अमेरिकन है वापस आ जाए और ईरान में ना जाए। इसका मतलब सीधा हुआ कि अब कुछ ईरान में होने वाला है। इसके वजह से खेमनी सरकार भी डर गई है, और खेमनी सरकार आंदोलन बढ़े ना, ज्यादा अगजनी ना हो, इधर उधर का वीडियो न आए, इसके लिए वहां के सारे इंटरनेट कट कर रखे हैं। इंटरनेट कट करके इसलिए वहां पर सोशल मीडिया पर ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही है। इससे पता चलता है कि ईरान की भी हालत बिल्कुल बस से बस्तर हो गई है। वहाँ करेंसी बिल्कुल डिमोनेटाइज हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं और खेमनी सरकार को हटाना चाहते हैं। सेम टू सेम बांग्लादेश की स्थिति हो गई है। अब ये देखते हैं कि क्या होता है आगे। बांग्लादेश की तरह ही वहां पे भी कोई अमेरिका अपना राष्ट्रपति बनाता है, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ईरान में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, शांति हो सकती है। अब ऐसा बिल्कुल कंफर्म होने वाला है कि अब ईरान का सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आप लोग के वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, सल्का न्यूज़, और बेल आइकन को दबाएं। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई भी, या आप नॉर्मल बंदे हो, आपको जानकारी चाहिए तो ऐसे वीडियो मिलती रहेगी।